Assalamu alaikum class. I am Tahira, your English teacher, and today we will continue our lesson that is unit number 4, first aid. This is on the page number 37 of your book. Please open it. And we were reading the topic वॉच फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन. हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि कट्स और स्क्रैप्स, फिर स्टॉप द ब्लीडिंग, फिर क्लीन द वूंड, फिर अप्लाई एन एंटीबायोटिक, देन कवर द वूंड, चेंज द ड्रेसिंग. और अब इन सारी स्टेजेस के बाद आता है वॉच फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन. वॉच, नज़र रखिए साइंस, अलामतों पर, ऑफ इन्फेक्शन, जो ज़ख़म के ख़राब होने की अलामतें हैं. सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलिए. इफ़ द वूंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर जो ज़ख़म है वो हील नहीं हो रहा, वो मुंदमिल नहीं हो रहा, और यू नोटिस एनी रेडनेस, या आप कोई सुर्खी देखते हैं उसमें, इंक्रीजिंग पेन, या दर्द का बढ़ना देखते हैं, ड्रेनेज, उसमें से किसी किस्म का कोई मवाद निकलता है, ड्रेन होता है, वार्मथ, लाइक वो गर्म महसूस होता है, और स्वेलिंग, या किसी किस्म की सोजन या सोजश महसूस होती है. अगर इनमें से कोई भी अलामत जो है वो आपको हिट कर रही है या आपके पेशेंट को, तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए. आगे हमारा टॉपिक आ जाता है फ़र्स्ट एड किट का, कि फ़र्स्ट एड के बारे में हमें काफ़ी उन्होंने चीज़ें बता दी हैं टॉपिक में, कि ये आप कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, उसके ये स्टेजेस होने चाहिए. लेकिन ये है कि उसके बाद हमारा टॉपिक है फ़र्स्ट एड किट, कि उसमें होना क्या कुछ चाहिए. बेसिकली दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 3, लेकिन हमने हेडिंग वाइज पढ़ा था. अच्छा जी, ये है कि एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन accessible first aid box with the following recommended basic contents. अच्छा जी, एवरी ऑफिस, हर दफ्तर, फैक्ट्री, जो कारखाना है, होम, घर, एंड स्कूल, और स्कूल में शुड हैव एन असेसिबल, काबिल रसाई, एसेसिबल काबिल रसाई, जिस तक पहुंच आसान हो, फर्स्ट एड बॉक्स, ऐसा फर्स्ट एड बॉक्स या इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बक्सा, विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, जिसमें फॉलोइंग मंदरजा झैल रिकमेंडेड तजवीज़ करदा बेसिक कंटेंट्स, जो बुनियादी उसमें चीज़ें हैं वो मौजूद होंगी. नंबर 1, फर्स्ट एड बुक, उसमें फ़र्स्ट एड से मुतालिक किताब होनी चाहिए. वो किताब क्या करती है, क्लियरली एक्सप्लेन्स, वो वाज़े तौर पर बयान करती है, एक्सप्लेन करती है, तफसील देती है, हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स, कि हैंडल कैसे करना है, निपटना कैसा है बेसिक प्रॉब्लम से, जो बुनियादी मसाइल हैं उनके साथ निपटना हम लोगों ने किस तरह है. तो पहली चीज़ हो गई फर्स्ट एड किट. अब ये इस पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग्स और उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन. अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा आ गया है. ये है कि बैंड एड्स, उसमें क्या होना चाहिए, बैंड एड्स होने चाहिए, यानी प्लास्टर्स होने चाहिए. बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स, जो बैंड एड्स हैं जो बांधने वाली पट्टियां हैं, और स्टिकिंग प्लास्टर्स या जो चिपकने वाले प्लास्टर्स हैं, आर गुड फॉर ड्रेसिंग, वो पट्टियों के लिए अच्छे हैं. स्मॉल वूंड्स, जो ड्रेसिंग को छोटे ज़ख्मों की ड्रेसिंग के लिए हैं, वो पट्टियाँ अच्छी होती हैं, वो प्लास्टर्स अच्छे होते हैं. दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, वो आते हैं तमाम शेप्स में, तमाम तरह की शक्ल में, एंड साइजेस, और मुख्तलिफ़ किस्म की जिसामत में. फॉर फिंगर्स, जैसे कि उंगली पर बांधने के लिए इलादा शेप और साइज़ होगा, लेग्स, टांगों पर बांधने के लिए इलादा होगा, एंड एनीवेयर, और कहीं भी बांधना होगा तो क्या है कि उनके साइजेस और शेप्स डिफरेंट होंगी. एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स, और जो भी लिटिल कट्स या स्क्रैप्स आते हैं तो उन पर लगाने के लिए. मेक श्योर द बैंड एड इज़ बिग इनफ, मेक श्योर, इस चीज़ को यकीनी बनाइए, दैट बैंड एड इज़ बिग इनफ, कि जो बैंड एड है, जो इमदादी पट्टी है, इज़ बिग इनफ, वो काफ़ी बड़ी है, टू कवर द वूंड, जख्म को ढांपने के लिए. इफ़ नॉट, अगर नहीं, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो ड्रेसिंग है, जो पट्टी है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इलास्टिक बैंडेजेस, जो इलास्टिक की बनी हुई बैंडेजेस या पट्टियाँ हैं.
safety, the elastic bandages are good for wrapping sprained joints. इलास्टिक बैंडेजेस जो हैं वो अच्छे हैं, आर गुड, बहुत अच्छे हैं फॉर रैपिंग, लपेटने के लिए स्प्रेन्ड जॉइंट्स, जो स्प्रेन्ड जिन पे मोच आई होती है, जॉइंट्स जोड़, ऐसे जोड़ जो मुड़ गए होते हैं या जिन पे मोच आई होती है, और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म, या जो हम वो गर्दन में एक पट्टी सी डाल के बाजू लटका लेते हैं सहारा देकर, उसको स्लिंग बोलते हैं। इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू की सूरत में, बाजू टूट जाने की सूरत में जो स्लिंग बनाते हैं उस सूरत में, या जोड़ों के टूट जाने पर जो इलास्टिक बैंडेजेस हैं वो बेहतर रहती हैं। गॉज एंड एडहेसिव टेप, गॉज पैड्स और रोल्स, जो गॉज पैड्स हैं, जो बारीक जालीदार जो पैड्स हैं, और रोल्स या जो उनके रोल मिलते हैं, आर क्लॉथ पैड, वो कपड़े के पैड्स होते हैं, दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड, जिन्हें डायरेक्टली एक ज़ख़म पर रखा जाता है, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और रोकने के लिए खून को, फॉर लार्ज कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े ज़ख्मों और ख़राशों की सूरत में, बड़े अगर ज़ख्म आ जाते हैं जिनमें से ज़्यादा ब्लीडिंग का ख़तरा होता है, तो उस सूरत में यू विल नीड एडहेसिव टेप, तो आपको चिपकने वाली जो टेप है उसकी भी ज़रूरत होगी, टू कीप द गॉज इन प्लेस, उस पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए। इन एन इमरजेंसी, किसी हादसाती सूरत में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा, हैंड टॉवल, हाथ वाला तौलिया, यानी छोटा जो तौलिया होता है हाथ के साइज़ का, क्लीन टी शर्ट, कोई साफ़ सुथरी टी शर्ट, कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है, टू कवर द वुंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए। अगला पॉइंट है हमारा एंटीसेप्टिक वाइप्स, यानी अल्कोहल स्वाब्स, एंड कॉटन वूल, यानी हमारी जो फर्स्ट एड किट है उसके अंदर एंटीसेप्टिक वाइप्स होने चाहिए, जो जरासीम कश जो वाइप्स हैं, जो ऐसे कपड़े या ऐसे छोटे छोटे पट्टियाँ या पैड जिन पर जरासीम कश अद्वियात लगी होती हैं, उन्हें अल्कोहल स्वाब्स भी बोलते हैं। अल्कोहल में डूबे हुए वो पट्टियाँ या कॉटन वूल्स होती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स। ट्वीज़र्स का यूज़ तो हमने पहले पढ़ा कि किसी ज़ख़म के ऊपर से कोई गंदगी उतारने के लिए हमें ट्वीज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, और सेफ्टी पिन्स समटाइम्स किसी पट्टी को होल्ड करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सीज़र्स, कैंची, अ पेयर ऑफ सीज़र्स, एक जो पेयर ऑफ सीज़र्स है, कैंची है, इज़ नीडेड, उसकी ज़रूरत होती है, टू कट द टेप एंड गॉज़, काटने के लिए टेप को या पट्टी को। जी, और नेक्स्ट है लेटेक्स ग्लव्स, जो रबड़ के बने हुए दस्ताने होते हैं, जिनको हम डिस्पोजेबल ग्लव्स भी कहते हैं, जो इस एक बार के इस्तेमाल करके फेंक देने चाहिए। लेटेक्स ग्लव्स हैं रबर के बने हुए दस्ताने, आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा ख्याल है, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, अगर आप डील कर रहे हैं, अगर आप निपट रहे हैं विद बॉडी फ्लूइड्स, कोई जिस्म से निकलने वाले किसी भी मादे से, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, किसी गैर बंदे की, इवन गैरों के अलावा भी आप किसी की भी बॉडी से निकलने वाले फ्लूइड को डील कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता सफ़ों से खून रिस रहा है या पीप रिस रही है, तो आपके हाथ पर अगर कोई खुदा ना खास्ता कट या स्क्रैप होगा, तो वो डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्शन हो सकता है उसके ब्लड से, जर्म्स का आपके ब्लड तक, तो ये जो लेटेक्स ग्लव्स हैं ये एक अच्छा आइडिया है। कैलामन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स, स्टिंग्स बोलते हैं डंग को, अगर आपको कोई भीड़ या कोई चीज़ काट जाती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई कीड़ा जहरीला काट जाता है या सनबर्न्स हो जाते हैं, तो जो कैलामाइन लोशन है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है आपकी फर्स्ट एड किट में एक ज़रूरी चीज़, क्लिनिकल थर्मोमीटर, और उसके बाद एनालिसिक टेबल्स हैं, जो सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, यानी जो दर्द को मारने वाली कोई गोलियां जैसे पैरासीटामोल वगैरह इस्तेमाल होती है। अब हमारे इस पैराग्राफ के ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं, जो हमने काफ़ी लंबा एक पैराग्राफ पढ़ा, ये उसके वर्ड्स मीनिंग्स हैं और ये उसकी ट्रांसलेशन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है ये आप लोगों को अच्छे से ज़हन नशीन हो गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हम कल इसकी एक्सरसाइज को जब स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर की सारी चीज़ें आपको अज़बर होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।